तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार न्यू वीडियो के अंदर। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, यानी कि उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 13 13वां पार्ट दे रखा है। तो देखो गाइस आज हमारा टॉपिक है इसके अंदर कि फोटोसिंथेसिस किसे बोलते हैं, कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण। तो देखो गाइस इसकी मैं डेफिनेशन आपको याद करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन याद करना वेरी वेरी सिंपल है। आपको एक इक्वेशन याद करनी है बस, और वो इक्वेशन कौन सी है, 6 टाइम्स CO2 प्लस 12 टाइम्स H2O। 6 टाइम्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और 12 मोलिक्यूल वाटर के लेने। और ये प्रक्रिया किसकी प्रेजेंस में चलती है, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्रिया चलती है। तो क्या बनता है गाइस, यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण होता है, प्लस ऑक्सीजन भी मुक्त होती है, और किसका निर्माण हो जाता है, वाटर का निर्माण हो जाता है। तो देखो गाइस आपको बस ये क्या करना है, एक ये वाली इक्वेशन पूरी की पूरी याद रख लेनी है। ये पूरी इक्वेशन आपको याद रख लेनी है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो देखा फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की अब आपको डेफिनेशन बतानी, तो कैसे बताओगे, तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस एक प्रकार का कैसा है, फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस है। फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर देखो गाइज O2 CO2 काम में आ रही है और H2O काम में आ रहा है, और ये प्रक्रिया किसकी लाइट में, प्रकाश की उपस्थिति में चलती है। सनलाइट का अर्थ क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में चलती है। ये क्या है, क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश को ट्रैप करता है, और किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। प्लस CO2 क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। तो यही क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन है। अब इसको याद करने की जरूरत है कि नहीं, बस आपको इस पूरी की पूरी इक्वेशन को देख के बोलना है। एक बार और बता देता हूँ क्या बोलना है, कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस एक प्रकार का फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर CO2 काम में आती है, वाटर काम में आता है, प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में चलती है। क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश को ट्रैप करता है, ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है, और CO2 बाहर निकल जाती है। समझ में आएगा। तो चलो फटाफट अब इसे लिख देते हैं। तो देखो गाइज जो मैंने अभी यहाँ पे बताया वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि कैसा गाइज फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर CO2 और H2 का क्या होता है, उपयोग होता है। समझ में गाइज। तो फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें CO2 और H2 का उपयोग होता है, प्रकाश की उपस्थिति में चलती है। क्लोरोफिल प्रकाश को क्या करता है, ट्रैप करता है, और ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है, और CO2 की क्या हो जाती है गाइस, विमुक्ति हो जाती है। तो ये जो मैंने यहाँ पे समझाया था मैंने वही लिखा है, समझ में आया गाइस। एक बार और देख लो कि फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें CO2 और H2O का उपयोग होता है, और ये प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में चलती है। क्लोरोफिल प्रकाश को ट्रैप कर लेता है, ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है, और O2 की क्या हो जाती है गाइस, O2 की क्या होती है गाइस, यहाँ पर विमुक्ति होती है। वेरी सिंपल गाइस। अब देखो गाइस फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गया, इक्वेशन समझ में आ गया। अब इसका खोजकर्ता किसे माना जाता है, तो देखो गाइस फोटोसिंथेसिस के खोजकर्ता कौन थे, स्टीफन हेल्स थे। स्टीफन हेल्स ने 1727 ईस्वी में के अंदर यह बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, CO2 की आवश्यकता होती है, और प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो स्टीफन हेल्स ने क्या बताया था 1727 ईस्वी में कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस किसकी आवश्यकता होती है, एक तो CO2 की, ये अपने पास CO2, और एक किसकी, प्रकाश की यानी कि सनलाइट की आवश्यकता होती है। जिस वजह से स्टीफन हेल्स को क्या माना जाता है, प्रकाश संश्लेषण का खोजकर्ता माना जाता है। तो चलो गाइस 1727 ईस्वी में स्टीफन हेल्स ने क्या बताया, स्टीफन हेल्स ने क्या बता दिया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी, CO2 की और किसकी, प्रकाश की आवश्यकता होती है। जिस वजह से स्टीफन हेल्स को क्या मानते हैं अपन, प्रकाश संश्लेषण का खोजकर्ता माना जाता है। समझ में गाइस। फिर इसके बाद में एक वैज्ञानिक और आ गया 1772 ईस्वी में जिसका नाम था प्रिस्टले। प्रिस्टले ने क्या बताया कि जो पौधे होते हैं वो अशुद्ध वायु को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, और इन्होंने बेलजार प्रयोग किए थे। तो देखो गाइस कि प्रिस्टले ने क्या बताया 1772 में कि जो पौधे होते हैं वो अशुद्ध वायु को किसके अंदर करते हैं, शुद्ध करते हैं, और इन्होंने क्या किए, बेलजार प्रयोग किए। समझ में आएगा, यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई भी याद करने वाली चीज़ नहीं है, बस समझने वाली चीज़ है, रट्टे मारने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो देखो गाइस अब फोटोसिंथेसिस के अंदर अपन आगे पढ़ते हैं वॉन नील की इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो गाइस वॉन नील की इक्वेशन क्या बोलती है। पहली बात तो इसके अंदर वही इक्वेशन लिखनी है जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो देखो गाइस वो इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन क्या आती है, वो 6 टाइम्स CO2
12 टाइम्स H2O। क्लोरोफिल यहाँ पर काम आता है, सनलाइट के प्रेजेंस में ये चलती है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, ऑक्सीजन विमुक्त होती है। समझ में आएगा? तो देखो गाइज, वॉन नील की इक्वेशन क्या है? वेरी सिंपल है। वॉन नील ने क्या बताया? अपनी इक्वेशन दे दी, और वॉन नील ने क्या बताया कि जो ऑक्सीजन विमुक्त होती है ना, इसका सोर्स क्या है, यानी कि ऑक्सीजन कहाँ से निकली। तो वेरी सिंपल, इसने क्या बताया कि जो वाटर है ना, तो इस वाटर से क्या निकली है? ऑक्सीजन निकली है। यानी कि जो ऑक्सीजन निकली, इसका सोर्स क्या है? जल है। और जो ग्लूकोज के अंदर भी तो ऑक्सीजन पाई जा रही है। अरे भाई, ग्लूकोज के अंदर भी तो ऑक्सीजन है, तो ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन पाई जा रही है, उसका सोर्स क्या है? CO2 है। समझ में आएगा इस? तो वॉन नील ने क्या बताया कि जो विमुक्त होने वाली O2 थी, ऑक्सीजन थी, उसका सोर्स क्या है? वाटर है। और ग्लूकोज के अंदर पाई जाने वाली ऑक्सीजन का सोर्स क्या है गाइस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। समझ में आएगा? तो इसे लिख देते हैं। तो देखो गाइस कि वॉन नील के अनुसार विमुक्त होने वाली ऑक्सीजन का सोर्स तो कौन है गाइस? वाटर है। यानी कि जो विमुक्त होने वाली ऑक्सीजन, इसका सोर्स कौन है गाइस? वाटर है। और ग्लूकोज के अंदर जो पाई जाने वाली ऑक्सीजन है, उसका सोर्स कौन है गाइस? CO2 है। यानी कि O2 के जो O2 विमुक्त थी, उसका सोर्स कौन है? वाटर है। और ग्लूकोज के अंदर पाए जाने वाले ऑक्सीजन का सोर्स क्या है गाइस? CO2 है। अब देखो गाइस, वॉन नील की इक्वेशन को 3 वैज्ञानिकों ने सपोर्ट दिया। 3 वैज्ञानिक कौन कौन से थे? रूबेन, हाशिद और कामेन, इन्होंने सपोर्ट दिया। तो देखो गाइस कि वॉन नील की इक्वेशन को किसने? रूबेन ने, हाशिद ने और कामेन ने क्या दिया गाइस? सपोर्ट दिया। अब इन 3 वैज्ञानिक रूबेन, हाशिद और कामेन ने क्या किया? इसे सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया। वो प्रयोग क्या था? अच्छे से सुनना। तो रूबेन, हाशिद और कामेन ने क्या किया? रेडियो एक्टिव वाटर ले लिया। वाटर लिया, वो कैसा था? रेडियो एक्टिव लिया। और फिर उससे निकलने वाली ऑक्सीजन थी, उसकी जांच पड़ताल की। तो उन्होंने क्या पाया कि जो रेडियो एक्टिव वाटर से जो ऑक्सीजन निकली, वो भी कैसी थी? रेडियो एक्टिव थी। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे क्या सिद्ध हुआ कि निकलने वाली जो ऑक्सीजन है, उसका सोर्स कौन है? वाटर है। क्योंकि वाटर रेडियो एक्टिव लिया, तो निकलने वाली ऑक्सीजन भी कैसी थी? रेडियो एक्टिव थी। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो ऑक्सीजन निकली, उसका सोर्स कौन है? CO2 है। समझ में आएगा? चलो देखते हैं आगे। तो देखो गाइस, इन्होंने क्या किया? रेडियो एक्टिव वाटर का प्रयोग किया। किन्होंने किया? रूबेन, हाशिद और कामेन, 3 वैज्ञानिक थे ना, जिन्होंने वॉन नील की इक्वेशन को सपोर्ट दिया था। तो उन्होंने क्या किया? रेडियो एक्टिव वाटर का प्रयोग किया, और क्या पाया कि विमुक्त होने वाली जो ऑक्सीजन थी, वो भी कैसी थी? रेडियो एक्टिव थी। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि विमुक्त होने वाली ऑक्सीजन का सोर्स क्या है गाइस? वाटर है। और वॉन नील ने भी तो ये बताया था, और जिसको इन 3 वैज्ञानिक रूबेन, हाशिद और कामेन ने क्या कर दिया था? सिद्ध कर दिया था। अब देखो गाइस, फोटोसिंथेसिस के अंदर अपन अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो देखो गाइज, फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी होती है, वो केमिकल एनर्जी के रूप में संरक्षित होती है। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी होती है, वो किस फॉर्म के अंदर? केमिकल एनर्जी के फॉर्म के अंदर संरक्षित होती है। और जो ये फोटोसिंथेसिस है, वो एक प्रकार का कैसा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस कैसे है? क्योंकि इसके अंदर जो वाटर होता है ना, उसका तो ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन बाहर निकलती है। और जो CO2 थी, CO2 का क्या होता है? रिडक्शन होता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। समझ में आएगा इस? तो फोटोसिंथेसिस एक प्रकार का कैसा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। और क्या बताया कि जो लाइट एनर्जी होती है, वो केमिकल एनर्जी के रूप में संरक्षित रहती है। तो देखते हैं गाइज। तो देखो गाइज कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के रूप में संरक्षित होती है। यानी कि इन फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इन कंजर्व ऑफ फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। तो इन फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कंजर्व्ड इन फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। इतना बात समझ में आ गया? और देखो गाइस, प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रक्रिया है, जिसके अंदर वाटर का तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, जल का ऑक्सीडेशन होता है, और CO2 का क्या होता है? रिडक्शन होता है। जल का ऑक्सीडेशन हुआ तो O2 बाहर निकली, कि जल के ऑक्सीडेशन से O2 विमुक्त होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ तो ग्लूकोज का निर्माण हुआ, कि रिडक्शन से किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। समझ में आएगा? अब इसे इक्वेशन लिख के समझाते हैं आपको, तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखते हैं गाइज, अभी जो मैंने आपको बताया, अब इसको मैं इक्वेशन लिख के ही अच्छे तरीके से समझाते थे। तो देखो गाइज, इक्वेशन क्या थी? यहाँ पर क्लोरोफिल काम में आता है,
सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, O2 बाहर निकल जाती है। समझ में आएगा गाइस? तो देखो गाइस, वाटर का तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। वाटर का क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखो गाइस हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। और देखो गाइस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन हुआ, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना। कार्बन डाइऑक्साइड में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ। तो वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ तो O2 बनी, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ तो क्या बना, ग्लूकोज बना। अब देखो गाइस, जो ऑक्सीडेशन होता है ना, वो लाइट एनर्जी, जो ऑक्सीडेशन होता है वो लाइट प्रोसेस के अंदर चलता है। किसके अंदर, प्रकाशीय अभिक्रिया के अंदर, लाइट रिएक्शन के अंदर होता है। और जो रिडक्शन होता है वो डार्क रिएक्शन में होता है। समझ में आएगा इस? अब देखो गाइस, कुछ थोड़ी बहुत बातें और जान लो कि फोटोसिंथेसिस देखो गाइस, फोटोसिंथेसिस एक प्रकार का कैसा प्रोसेस है गाइस, कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है गाइस, एनाबोलिक प्रोसेस है। एनाबोलिक प्रोसेस है। एनाबोलिक प्रोसेस का अर्थ क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस क्या बोला, या एनाबोलिक प्रोसेस क्यों बोला, क्योंकि इस प्रक्रिया में भोजन का निर्माण होता है। अरे भाई, जो ये ग्लूकोज बना वो भोजन ही तो है। क्योंकि इस प्रक्रिया में भोजन का निर्माण होता है। भोजन कौन है गाइज, ग्लूकोज है। अरे भाई, ग्लूकोज का क्या अपन अचार डालेंगे क्या, फोटोसिंथेसिस के अंदर भोजन का तो निर्माण होता है, जो भोजन कौन है, ग्लूकोज है। और देखो गाइज, जो फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है और कैसा प्रोसेस है गाइज, इसके अंदर देखो गाइज, फोटोसिंथेसिस के अंदर एनर्जी की क्या होती है गाइज, आवश्यकता होती है। तो एनर्जी की आवश्यकता होती है तो इसे क्या बोलते हैं, एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडरगोनिक प्रोसेस का अर्थ क्या होता है, नीड्स इनपुट ऑफ एनर्जी, यानी कि यहाँ पर एनर्जी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रकार का एनाबोलिक प्रोसेस है। एनाबोलिक का अर्थ क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव, यानी कि कंस्ट्रक्टिव का अर्थ क्या होता है, निर्माण होना। तो इस प्रक्रिया में भोजन का निर्माण होता है। और एंडरगोनिक प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति के अंदर चल रही नहीं है। फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में होता है, प्रकाश की उपस्थिति में। और प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश को ट्रैप करता है, तब जाकर के भोजन का निर्माण होता है। अब देखो गाइस, प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता किन में, तो ये जलीय शैवालों के अंदर होता है। तो देखेंगे, तो देखो गाइस कि 90% प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो जलीय पादपों के द्वारा होता है। और जलीय पादपों में भी किसके द्वारा, जलीय शैवालों के द्वारा होता है, यानी कि एक्वेटिक एल्गीज के थ्रू होता है। और देखो गाइस, जो फोटोसिंथेसिस था वो सबसे पहले जीवाणुओं के अंदर खोजा गया था, जीवाणुओं के अंदर खोजा गया था। लेकिन अगर मैं वास्तविक, यानी कि वास्तविक फोटोसिंथेसिस और एक के कौन से फोटोसिंथेसिस गाइस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की बात करूँ, यानी कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का अर्थ क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन विमुक्त होती है, तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर या साइनोबैक्टीरिया के अंदर देखा गया था। तो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो धन्यवाद।